सब लोग, चूँकि पीछे वाली सारी चीज़ हम सब लोग पढ़ चुके हैं, उसमें 10.2 एक्सरसाइज तक हम सब लोगों ने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब हम कुछ फॉर्म देखेंगे। जैसे कोई इक्वेशन दिया गया है तो उस इक्वेशंस को आपको जो है स्लोप फॉर्म में लाना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है ना। तो कैसे हम उसको इंटरचेंज करते हैं या चेंज करते हैं, इसको हम देखेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जनरल फॉर्म जो इक्वेशंस का होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपने 10th क्लास में देखा था, ऐसे ही इक्वेशन मिला करते थे जिसकी लाइन हम खींचते थे। तो ये हमारा इक्वेशंस है, ठीक है। हमने कहा जरा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद जब हम करते थे इंटरसेप्ट फॉर्म की बात जब हम करते थे, यहाँ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, y इक्वल टू mx प्लस सी, यही इंटरसेप्ट फॉर्म है? नहीं। कौन सा फॉर्म है ये? बंद करो तो, ये कौन सा फॉर्म है? ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मान लीजिए हमने कहा कि इक्वेशन दिया गया है, जरा इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ बी वाई को आप इधर कर लिए ना, और बचेगा क्या, उधर जाएगा माइनस ax और माइनस सी। क्यों जी प्रांजल? यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a अपान बी इंटू एक्स माइनस सी अपान बी, ठीक है। और जब इसकी तुलना हम इससे करते हैं तो यहाँ m की वैल्यू क्या मिल जाती है, माइनस a अपान बी मिलती है। और ये क्या है, ये तो y इंटरसेप्ट है। क्यों बताए थे ना आपको, ये तो y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई बी। तुरंत आप निकाल देंगे इससे कि ये जो है कौन सा फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। ये y इंटरसेप्ट हो गया। हमने कहा जरा x इंटरसेप्ट फॉर्म बताइए। अरे भाई, आपने यहाँ ग्रेडियंट को m की वैल्यू निकाल दिया, यहाँ y इंटरसेप्ट आपने निकाल दिया। हमने कहा जरा x इंटरसेप्ट बताइए। तो x इंटरसेप्ट निकालने के लिए x इंटरसेप्ट मतलब वहाँ y 0 होगा कि नहीं। तो इसी इक्वेशन में y इक्वल टू 0 जब आप पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इंटरसेप्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी अपान ए। इस तरह से देखिए, आपने m की वैल्यू, y की वैल्यू और इसकी वैल्यू तुरंत आपने क्या किया, इसको निकाल दिया, फाइंड कर दिया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। आगे मान लीजिए मिल जाए आपको क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान से देखिएगा, आप जानते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म में जब हम डायग्राम बनाते थे ऐसे प्रांजल, ये होता था और ये ए हो, ये बी हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिलता था, a,0, और इसका कोऑर्डिनेट मिलता था 0,b। और इस लाइन की इक्वेशन हुआ करती थी x अपान ए प्लस y अपान बी इक्वल टू क्या होता था, y हुआ करता था ना। जहाँ a क्या था, x इंटरसेप्ट, b क्या था, y इंटरसेप्ट होता ही था। हमने कहा कि हमारे पास अब अभी तो लाइन का इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हमने कहा कि ज़रा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए आप। बात तो पकड़ में आई। तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या, माइनस सी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस फंक्शंस को यहाँ हमको 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, माइनस सी से डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ax अपान माइनस सी प्लस बी वाई अपान माइनस सी इक्वल टू क्या, 1। और दिस में इसको लिख सकते हैं आप x इक्वल टू माइनस सी अपान ए। बात तो समझ पा रहे होंगे। b इक्वल टू माइनस सी अपान बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया कि नहीं। हाँ, यहाँ y अपान माइनस सी अपान बी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ से मैं अगर x इंटरसेप्ट की बात करूँ, वहाँ से अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करूँ तो क्या मिलेगा, माइनस सी अपान ए। और y इंटरसेप्ट की बात करूँगा अगर हम यहाँ पर, है ना,
तो क्या मिल जाएगा, -c/b। देख पा रहे होंगे आप, यही चीज़ यहाँ भी निकल कर आई, जो आपने यहाँ निकाला था वो यहाँ भी निकल कर आ गई। तो इस तरह से हम अगर कोई लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन, इस लाइन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं इस लाइन को, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बात समझ रहे हैं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है, बहुत जगह पर हम यूज करेंगे इसको। तो ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे थोड़ी देर बाद। मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि अगर कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, ये है ax + by + c = 0 होता था। अच्छा, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन क्या होता था, नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन होता था x cos ओमेगा + y sin ओमेगा = p हुआ करता था। इसको हटा देते हैं क्योंकि माइनस दिख रहा है, ये चीज़ें हो गई। आप देखिए, अगर मैं कह दूं कि एक लाइन का इक्वेशन है, ठीक है, और हमने कह दिया कि ये जो है नॉर्मल फॉर्म का इक्वेशन है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि दोनों लाइनें एक पर हैं। जहाँ पर ये लाइन जा रही है वहीं से यह भी लाइन जा रही है। ठीक है, कभी अगर ये प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2x + 3y + 4 = 0। ठीक है, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x + 6y + 8 = 0। 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6x + 9y + 12 = 0। ये तीनों लाइनें जो आपने बनाई है, अभी जब इसकी मैं ट्रेसिंग करूँगा कार्शियन प्लेन पर, तो सब की सब एक ही लाइन मिलेगी, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, माने तीनों लाइनें एक ही पर आएंगी। बात समझ पा रहे हैं ना। हम आपकी चर्चा, इसकी चर्चा हम करेंगे कि ये सब पैरेलल लाइनें निकालनी होंगी तो कैसे निकलेंगी, सब आपको चर्चा करेंगे, अभी नहीं। तो ये चीज़ें, ये दोनों लाइनें क्या हैं, एक हैं। 10th क्लास में आपने पढ़ा था कि दो लाइनें, दो रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक पर एक होंगी। तो कौन सी कंडीशन होती थी? इसकी कंडीशन होती थी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर ये कंडीशन आ जाती थी तो आप कह देते थे कि यह दोनों लाइनें जो है क्या होंगी, एक पर एक होंगे, जिसको कोइंसाइड करेंगे कहा जाता था इसको, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। ये बात पकड़ में आ रही है आपके? यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन जब एक है तो अच्छा, एक बात और, क्यों कोइंसाइड करेंगी? क्योंकि इनका जो रेशियो है वो रेशियो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से भी इनके रेशियो को भी, ये जब दोनों एक ही लाइन के इक्वेशंस हैं तो इनका भी क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए a/cos ओमेगा। अरे भाई, ए यहाँ है, cos ओमेगा यहाँ है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर b/sin ओमेगा = c को उधर ले जाइए, यानी -c/p। क्यों जी, हो जाएगा ना ये, क्योंकि है। अच्छा, यहाँ से हम लिख सकते हैं a/, ध्यान दीजिएगा, cos ओमेगा बराबर -c/p। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, cos ओमेगा = -PA/c। क्यों, -PA/c, यही बचेगा ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर चलेंगे हम, sin ओमेगा = -PB/c होगा कि नहीं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको क्या मान लिया, इक्वेशन 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया मैंने, क्या कर दिया, क्या कर दिया हर्षिता, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर कर दीजिए और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं, या यही शुरू करते हैं। अगर हम लिखेंगे स्क्वायरिंग cos² ओमेगा प्लस इधर स्क्वायर क्या हो गया,
साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी ए अपान सी का क्या भाई, होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस पी बी अपान सी का, पी बी अपान सी का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू तो यहाँ 1 लिखनी पड़ेगी आपको लिखनी पड़ेगी। बड़ी अच्छी बात, आगे की बात कर लें हम, आगे की बात कर लें हम। देखिए यहाँ पर 1 इक्वल टू, इन दोनों में क्या, पी स्क्वायर कॉमन है, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान क्या, सी स्क्वायर। तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रांजल हमारी बात समझ पाए होंगे आप। तो पी की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना, अभी हम निकाल के दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। पी इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। अच्छा, अब इसी वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। देखिए अब लिखेंगे यहाँ कॉस ओमेगा बराबर, माइनस तो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बाई सी, है कि नहीं है भाई, ए बाई सी। तो ये सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से कॉस ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली आगे स्टेप्स को बढ़ाना नहीं चाहता। सिमिलरली साइन ओमेगा बराबर मिल जाएगा प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख पा रहे होंगे आप। इस तरह से जब किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशंस को हमको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना होगा, तो यहाँ पर एक बार पुनः मैं लिख देता हूँ, पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहीं से कॉस ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहीं से साइन ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं आप। यहाँ नोट में एक चीज़ नोट करेंगे हमेशा, कल हमने क्लास में इसकी चर्चा भी किया था। नोट में जब आप चलेंगे हमेशा ये जो परपेंडिकुलर है, यानी जो P की वैल्यू है, P इज है ना, P इज टेकन ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लेना है, ये हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, हो गया कि नहीं। तो जब आप लिखेंगे कि 2x प्लस 3y इक्वल टू -8 मान लीजिए, तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम माइनस से सबको, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, -2x माइनस 3y इक्वल टू 8, हो सकता है कि नहीं। मतलब हमेशा इसको हमको क्या करना है, पॉजिटिव ही लेना है आपको। बात तो समझ गए होंगे आप। अब हम अभी एक एग्जाम्पल्स लेकर के हम इसको और बढ़िया फीडबैक देते हैं। ठीक है, आप इतना नोट करें। देखिए कह रहे हैं रिड्यूस द इक्वेशन। क्या कह रहे हैं, रिड्यूस द इक्वेशन रूट एक्स प्लस वाई माइनस 8। क्या है इक्वेशन, रूट एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं आप रूट एक्स प्लस वाई बराबर क्या, 8। कोई परेशानी नहीं है, 8 तो पॉजिटिव है, ठीक है। आप देखिए जब आप निकालने चलते थे तो यहाँ पर क्या मिलता था आपको, मिलता था क्या, कॉस ओमेगा बराबर प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडिया देखिए, साइन ओमेगा जब निकालते थे तो मिलता था प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हर्षिता। और पी की वैल्यू मिला करती थी प्लस माइनस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
आप देख पा रहे हैं कि सब में हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अंडर रूट 3a है तो क्या मिल गया 3, और y का क्या है 1, यानी क्या मिलेगा बेटा 2। बोलिए, तो ये चीज़ें बहुत आसान होती हैं। हमने तुरंत इक्वेशन को ऐसे लिखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, और इसी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। बोलिए, उसी से क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो अब निकालेंगे ही, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप निकालने का भी प्रयास करें तो cos ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है √3, क्यों जी, बाई 2 मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पर चलेंगे आप तो प्लस माइनस 1/2, और यहाँ पर चलेंगे तो 8/2 मिलेगा कि नहीं, यही। बोलिए, तो हमने वही काम तो यहाँ किया है। अब देखिए इतनी चीज़ें किसकी वैल्यू है, cos ओमेगा की। ये अगर 1 करें तो 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन ओमेगा की, और 8/2 किसकी वैल्यू है, पी की। अब आप देख रहे हैं cos में आइए, cos की कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, cos 30 डिग्री की। तो यहाँ पे लिख देंगे cos 30 इंटू x प्लस ये क्या हो जाएगा, हाँ साइन 30 इंटू वाई बराबर क्या 4। क्यों, बात समझ रहे हैं। अब जब इसकी तुलना आप x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा से करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलेगी 30 डिग्री, और p की वैल्यू कितनी मिलेगी 4 डिग्री। हम इसी की बात कर रहे थे यहाँ, ठीक है। बड़ा ही आसान, बहुत ही अच्छा होता है, फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब हम इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें करने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिएगा, प्रूव करने जा रहा हूँ।